पत्रकार साथियों, ये जो घटना के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मोर्चे की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें आप अगर 25 सितंबर को जब दो इम्पोर्टेंट मैं नुक्ते उठाना चाहता हूँ। 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी पूरन नगर में आते हैं, लखीमपुर खीरी में, वहाँ एक भाषण देते हैं। कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है, जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहाँ के किसानों के बारे में उनकी पहुंच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा, उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की। दूर से लोगों ने झंडे दिखाए उनको, ब्लैक फ्लैग्स, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है, जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। टैनी जी बोलते हैं कि मैं एमएलए एमपी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। मैं कोई हिसाब रखना ही नहीं चाहता, साथ साथ चुपता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पटे पे लिए हुई जमीनें जो थी लोगों की, उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है। इन लोगों को यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोज आई, तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है। ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है, और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज अटैक कर रहे हैं, टेरर अटैक कर रहे हैं। यानी एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोलने भी नहीं देंगे। तो ये घटना बैकग्राउंड में हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 तारीख को ही, पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी, वीडियो थी, हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया। और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे कश्यप जी, वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेरराइज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे, उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहाँ के किसान जनरली, खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं सरदार जोगेंद्र सिंह उग्राह से आग्रह करूंगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। जोगेंद्र सिंह उग्राह जी अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह। साथियों, हमारा किसान आंदोलन ठीक 10 महीने के ऊपर चला गया। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये पीसफुल तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो पीसफुल तरीके से ही चल रहा है।
लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको खंडाने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए जितनी कोशिशें भी की, सब की सब ने काम की है। कभी इसको खालिस्तानी बोला गया, कभी इसको पाकिस्तानी बोला गया, कभी इसको एजेंट बोला गया, कभी इसको नक्सली बोला गया, कभी इसको बोला गया कि ये किसान ही नहीं है। तरह तरह की चालें अभी तक चलते रही बीजेपी की सरकार, वो सारी की सारी विफल हुई हैं, फेल हुई हैं। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने से जो पैंतरा बीजेपी सरकार लेकर आई है वो बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसा पहली बार नहीं है, हर आंदोलन में ऐसा ही होता है। पहले पूरी कोशिशें दूसरी की जाती हैं, उसके बाद में बीजेपी सरकार आप हिंसक होती है और हिंसक कार्रवाइयों के फरूफ हैं। 3 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आ रही है, जो उसको इकबाल भी कर लिया उन्होंने। वापस लेने के, जब वापस लेने का शब्द आता है तो इसका मतलब पहले उसने शब्द बोला है और उसके लिए वापस कर ले, लाठ उठा लो, 700 से 1000 बंदा इकट्ठा कर लो। करनाल की घटना आपके सामने है, हिंसक की घटना आपके सामने है। इतनी कितनी है हिंसक घटनाएं के लिए जो उतर आई है सरकार, और इसी घटना जो लखीमपुर की है उसके साथ ही जुड़ती है। इसका मतलब है सरकार हिंसा करने के ऊपर उतर आई है और हमें हिंसा करने के लिए रास्ते, वो हिंसा के रास्ते पर पढ़ना चाहती है सरकार, जो हम इससे कतई इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम इनका कैसे जवाब देना है, कैसे इसका सामना करना है, हम इनकी हिंसक टाकरे का, इनके जबर का जवाब अपने तीखे संघर्ष के साथ बैलेंस को कायम रखते हुए इसका पूरा जवाब इनको ठोकर जवाब देंगे। इससे संघर्ष ना टूटेगा, ना हरेगा, ना हम पीछे हटेंगे। हम इनका इसकी सारी चालों को बूझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ जुड़मी हमारी मांगे ये है कि ये जो इस लखीमपुर घटना का मुख्य दोषी है, जिसमें अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, उनका फौरन उसको बर्खास्त किया जाए अहदे से, और उसके ऊपर जो धारा लगी हुई है, धारा 120B, उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि उसका जो पुत्र है आशीष मिश्रा, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। उसको ऐसा नहीं है, उसको दोषी है, वो 302 का दोषी है, वो कातिल है, उसको अपील की जा रही है, उसको बुलाकर पेश होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कभी 302 के दोषी के साथ नहीं होता। जो 302 के दोषी के साथ जो व्यवहार आम जनता के साथ होता है, वही खास लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन दोनों की फौरी गिरफ्तारी हो। अब तक ये आंदोलन आखिरी, जब तक ये नहीं इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता और उसके साथ जुड़े जितने दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, आगे प्लान बनता रहेगा इसका। हम ये ऐलान, अगला ऐलान जो है, हम 12 तारीख को जो उसकी अंतिम श्रद्धांजलि समागम है लखीमपुर में, उसमें ऐलान करेंगे अगले ऐलान प्रोग्राम का। थैंक यू। पूरा होगा, आप सबको मालूम है। और ये आंदोलन करते करते हमारा 603 कॉमरेड आंदोलन के मैदान में शहीद हो गया, ये भी आपको मालूम है। ये तो सरकार के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है, दुख के बात है, मगर फैक्ट है। इस परिस्थिति में जो आंदोलन हम चला रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोला जो आंदोलन शुरू लिमिटेड है पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा ये आंदोलन का प्राण केंद्र है, सामने है, मगर है ये आंदोलन 2 हिस्सा में बटा हुआ। एक है 6 राज्य जो है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 6 राज्य दिल्ली में चार्ज है। ये है दिल्ली को घेरने का जो आंदोलन है। इस आंदोलन में वो बैठे हैं, उसको ताकत बढ़ा के एक आंदोलन चला रहा है। और दूसरा है 25 राज्य जो है वो अपना अपना राज्य में, जिला में, गांव में, ब्लॉक में हर कल को, आज तक जितना कॉल दिया है एसकेएम, हर कल को पूरा तरह इसको पारित किया है। इसलिए ये बात मानना समझना चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल पे ये 2 हिस्से में आंदोलन चल रहा है। और जब हड़ताल हुआ, बंद हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस बंद में शामिल। ये आंदोलन को सारे लोग समर्थन किया, 10 ट्रेड यूनियन समर्थन किया, ये आंदोलन को बाकी स्टूडेंट, यूथ, वीमेन समर्थन किया, इस आंदोलन को बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यिक समर्थन किया। इतना व्यापक समर्थन आज तक कोई आंदोलन को हमारा सामने देखा नहीं गया। इस आंदोलन सबके समर्थन के साथ से पूरा देश में चल रहा है। इसलिए आज जब कोई हम प्रोग्राम ऐलान करता है
आज एसकेएम एक नाम बन गया बेटे। एसकेएम को घोषणा करेगा तो अपना गांव में, अपना मोहल्ला में बैठ के लोग तैयारी शुरू कर देता है और वो प्रोग्राम को कार्यान्वित करता है। आज किसान आंदोलन, किसान को जो दुख दर्द का सवाल है ये पहुंच गया है गांव गांव में। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहा है तो सरकार फ्रस्ट्रेटेड है। हमको आंदोलन तोड़ नहीं पाया, हमको बदनाम करके आइसोलेट कर नहीं पाया, हमारा अंदर विभेद पैदा कर नहीं किया, 500 संगठन इकट्ठा है। इसी तरह जब नाकामयाब है तो प्राण में मारने का फायदा है। ये आरएसएस का हिंसा है, फिजिकली खत्म। पहले हरियाणा में एक कॉमरेड को खत्म किया, हरियाणा मुख्यमंत्री के निर्देश में। दूसरा आसाम का मुख्यमंत्री के निर्देश में, 2 आसाम में खत्म किया, दूसरा। और तीसरा जोगी का सहयोग में हमारे उत्तर प्रदेश में 5 साथियों को खत्म किया। तो मालूम नहीं है आने वाला दिन में ये उसका लाइन होगा तो शायद जहां जहां उसका सरकार है या ताकत है, आरएसएस है, इस तरह खून खराबी, क्योंकि समझ रहा है आंदोलन डरा नहीं पा रहा है, इसको टेरर करो, इसको खून करो, इस तरह से इस आंदोलन को हम तोड़ सकता। मगर हम ये बात कह सकता, ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ चलेगा, पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने चल रहा है। और अगले आंदोलन जब हम घोषणा करेंगे इस महीना का पूरा, इसके पता चलेगा कि सरकार को कोई बात को हम याद नहीं करेंगे, आंदोलन लड़ेंगे हम और जीतेंगे। इसी मकसद के साथ ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी। अब मेरी जिम्मेवारी है कि जैसा हमारे तमाम साथियों ने बताया है कि इस संघर्ष को हम आगे लेके जाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिमय तरीके से। तो क्या प्रोग्राम होगा? कल संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हरपाल जी ने की थी। उस बैठक में जो निर्णय हुए वो मैं आपके सामने बता रहा हूं, पढ़ के सिर्फ सुना दे रहा हूं, बाकी साथी आगे उसका विस्तार से बता। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए, इसके नीचे 5 किसान और 1 किसान पत्रकार, एक जी ने मुझे करेक्ट किया। इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। एग्जैक्ट वेन्यू हम कल शाम तक तय करके बता देंगे, लेकिन लगभग वहीं जहां ये घटना घटी, लगभग वहीं एक अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम देश भर के किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है एक घटना। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए उन तमाम लोगों से हमें आग्रह है, आप अपने पड़ोस के गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, किसी स्थानीय सार्वजनिक स्थल पर, हमारे मोर्चे पे, धरने पे, टोल प्लाजा पे, जहां जहां किसान है, सबसे अनुरोध है 12 तारीख शहीदों की स्मृति का दिन है, हम सब उसको मनाएंगे। देश के तमाम नागरिक संगठनों से हमारा अनुरोध है कि 12 तारीख शाम को कैंडल लाइट मार्च निकालें, मोमबत्ती से लेके चलें, याद करें इन शहीदों को। और इस देश के हर नागरिक से आग्रह है, अंततः वो सब अन्नदाता से ही हम 3 वक्त खाना खाते हैं। देश के हर नागरिक से आग्रह है, आप किसी आंदोलन में नहीं आ सकते, आप कैंडल लाइट मार्च में नहीं आ सकते, आप तिकोनिया नहीं पहुंच सकते, शाम को 5 मोमबत्ती अपने घर पे जलाइए। याद कीजिए उन अन्नदाताओं ने जिन्होंने शहादत दी है। शाम 8 बजे 5 मोमबत्ती आप अपने घर के बाहर जलाइए, इन 4 किसानों और 1 किसान पत्रकार की याद। पहला कार्यक्रम ये। दूसरा कार्यक्रम है कि 12 तारीख को वहीं तिकोनिया से पूरे देश के लिए शहीद किसानों के अस्थि कलश, फूल बोलते हैं, उसे लेके यात्रा रवाना हो। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले के लिए अलग अलग कलश लेके उस जिले की यात्रा वहां से रवाना होगी 12 तारीख को।
और ये यात्राएं सब 24 तारीख तक समाप्त हो जाएंगी और बाकी देश के हर राज्य के लिए एक एक कलश लेके वहां के लिए यात्रा शुरू होगी। केरला के लिए भी, तमिलनाडु के लिए भी, मेघालय त्रिपुरा के लिए भी, गुजरात के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए। तो 12 तारीख से कलश यात्रा, शहीद किसान कलश यात्रा रवाना होगी हर जिले के लिए, हर राज्य के लिए, और उसे अपने अपने जिले, अपने अपने राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा के जो सहयोगी संगठन है वो तय करेंगे यात्रा का विसर्जन कहाँ पे होगा। किसी पवित्र स्थान पे, किसी ऐतिहासिक स्थान पे उसका विसर्जन किया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे का। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। तीसरा कार्यक्रम। चौथा कार्यक्रम है 18 अक्टूबर का। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। और 5वां और अंतिम कार्यक्रम 26 अक्टूबर का। 26 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है हर महीने की। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश जी मेरे साथ बैठे हैं, हरपाल भाई भी हैं, तमाम साथी हैं। जिस तरह की ऐतिहासिक महापंचायत मुजफ्फरनगर में करके हमने शुरुआत की थी, उसी तरह से इस बार लखनऊ में 26 तारीख को ऐतिहासिक महापंचायत की जाएगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि 12 तारीख को शहीद स्मृति दिवस की घोषणा हो चुकी है, वो होगा। बाकी सब चारों कार्यक्रम इस पर निर्भर है कि अगर 11 तारीख तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, जो बता चुके हैं उग्राह साहब, अगर 11 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तो 12 को वहीं श्रद्धांजलि सभा से हम इन बाकी 4 कार्यक्रमों की घोषणा कर देंगे और इन सबको पूरा करेंगे। तो ये हमारे कार्यक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा के। कल उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी हरपाल सिंह जी ने। आखिर ये भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक असली के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में 2 शब्द। धन्यवाद सभी साथियों का। धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई। और जैसे जैसे वीडियोज आई, आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा जिस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है, आज भी तो लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की ये डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहां की सरकारें, पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन
संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा और जब तक समाधान नहीं होगा यह आंदोलन जारी रहेगा। 5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही। करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लगे हमको। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिगेटिंग्स थे, वहां पे गए, बहुत लोग वहां पे गए। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण दे के बुला हुआ आदमी है। और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। धन्यवाद। साथियों, सवाल जवाब के लिए सब खुले हैं। अपना सवाल पूछते वक्त बताइए कि सवाल किससे। आप हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे बीच राजीव जादौन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वे भी वहां पे शामिल थे उस टाइम पे, वो भी शामिल थे। तो आप बताएं किससे सवाल है और पूछिए। एक मिनट, मेरा इतना अनुरोध है, एक एक करके मैं बुला लूं इससे पहले कि आप शुरू कर दें। हाँ, आप पहले पूछ लीजिए। आपका हाथ पहले था, उसके बाद आप, उसके बाद आप। तीन चार। सर ये पूछ रहे थे कि जो आपने 5 अनाउंसमेंट की है उसमें आपने ये बोला कि हमारी मांगे पूरी होंगी तब हम ये 5 चीज नहीं करेंगे या करेंगे। सर इस पर थोड़ा अभी क्लैरिटी ला दीजिए। जो अच्छा कि आपने पूछ लिया, तो हमारी तरफ से कहने में कसर थी। 12 तारीख को जो अंतिम अरदास का प्रोग्राम है वो पक्का है, हर हालत में होगा। सरकार कुछ करे ना करे, हम तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पूरे देश भर से किसान जाएंगे, उसके बारे में कोई सेकंड थिंकिंग नहीं। उसके बाद के जितने भी कार्यक्रम हैं और ये जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो इस पे निर्भर हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, मिनिस्टर की बर्खास्तगी, मिनिस्टर की गिरफ्तारी और बेटे की गिरफ्तारी, अगर ये तीनों मांगे मान ली जाती हैं तो बाकी के कार्यक्रमों पे हम पुनर्विचार करेंगे, नहीं तो ये प्रोग्राम हमारे तय है, लागू। राकेश टिकैत जी, मेरा सवाल है कि आप सब लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, सारे नेता हैं, लेकिन इसमें कुछ राजनीति आ गई है, राजनीतिक लोग आ गए हैं। तो टिकैत जी, आप कहाँ तक उचित समझते हैं जो सारे राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट? किसी की डेथ पे कोई जा रहा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? हमको कर रहा है या मृतक लोगों को कर रहा है? अगर देश के प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है तो दूसरे लोगों को तो है, उनको तो धन्यवाद देंगे हम। ये काम तो प्रधानमंत्री का था कि लोगों की डेथ हुई, उनके लोगों ने लोग को मारा। देश के प्रधानमंत्री को जरूर संवेदना करनी चाहिए थी। अगर देश की पार्लियामेंट को शर्म नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बताया जाएगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। बताओ। अभी यहाँ कोने पे INS के साथी खड़े थे, बाद में वो कहेंगे सवाल नहीं पूछा। जी, तो आप पूछ लीजिए। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, 43 किसान नेताओं को पार्टी बनाया बॉर्डर खुलवाने को लेकर। आज खट्टर साहब अमित शाह से मिल रहे हैं बॉर्डर खुलवाने को लेकर, इस पर आप क्या कहें? वो सरकार जवाब दे देगी। हमको जब वो मिलेगा तो हमारे एडवोकेट उसको जवाब दे देंगे। लेकिन अमित शाह जी से मिले हैं खट्टर साहब, वो अमित शाह जी बता देंगे, खट्टर साहब को बताएंगे। आपको कोई बताया हो तो हमको बता दो, हम उसका जवाब दे देंगे। आपको पता है कि क्या बातचीत उनकी हुई? अभी आज मुलाकात हुई। अरे मुलाकात पे हम क्या बता दें? आप भी यही है, हम भी यही हैं। अगर आपको कोई बात उनकी हुई हो तो वो आप बता दो, उसका हम जवाब दे देंगे। ये बहुत अच्छा है कि खट्टर साहब और अमित शाह जी मिल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था
कि सड़कें खाली करवाना सरकार का काम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में बातचीत करनी चाहिए, कायदे से 1 महीने पहले कर लेनी चाहिए थी, वो कर रहे हैं। और हमने हमेशा पहले दिन से कहा है ये सरकारों का काम है, सड़क हमने रोकी नहीं है। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, ये बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं क्या? ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, ये क्या बैरिकेड किसानों ने लगाए? सड़क पे कील किसानों ने ठोकी है, सड़क को तोड़ा किसानों ने है। तो ये सवाल है, इसके ऊपर ये बात कर ले और हो जाएगा। जी, 1 मिनट आपसे पीछे थैंक यू। मेरा सवाल आप सबसे है कि जो पुलिस का रोल रहा है, क्रिमेशन संस्कार होने से पहले जो भी बातचीत हुई, जैसा बताया गया कि 5 राउंड में, उसमें पुलिस के रोल से आपकी संतुष्टि है? दूसरा, उसके बाद आज तक का जो पुलिस का रोल रहा है, FIR जो लॉन्च हुई है, उसमें जो जो सेक्शन लगाए गए हैं और जो जो नहीं लगाए गए हैं, उससे आपकी संतुष्टि है? तो पुलिस तब से लेकर के अब तक के पुलिस के रोल को थोड़ा विस्तार से बताया जाए, आप लोगों की संतुष्टि है। दूसरा सवाल ये है कि क्रिमेशन जब हुआ, अरेस्ट होने से पहले क्रिमेशन कर दिया जाए, ये फैसला डकैत साहब आपका अकेले का था या संयुक्त के साथ योजना का था? ये 2 सवाल। किसी के बाहर डेड बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है, यही पूरा प्रेस में और मीडिया में एक दिन बाद में क्या चलता वो हमको पता है। अगर कोई लोग, जब यहाँ पे 88 में आंदोलन चला, किसने वो आंदोलन अगर देखा हो तो जरूर प्रेस के लोग हाथ उठा सकते हैं, ना हो तो मैं उसको बता सकता हूँ। सवाल में बता दें, सवाल का जवाब भी मिल गया और सवाल का बता दिया। 10,000 लोगों का फैसला था, उनके परिवार का फैसला था, वहां की कमेटी का फैसला था। बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है वो भी एक फैसला था। ये देखिए उसमें पुलिस का रोल तो अंडर क्रिटिसिज्म है ही। 302 का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट के लिए जाना चाहिए। इस पर कोई नाम, 1 मिनट प्लीज, सेकेंड नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑन वन साइड। सेकेंड, जहां तक पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम रीपोस्टमार्टम कराया गया। क्रिमेशन जो है, क्रिमेशन भी हमारा पूरा लोकल कमेटी ने, पेरेंट्स की मर्जी थी, पेरेंट्स ने कहा था, और एसकेएम के लोगों की मर्जी से ही क्रिमेशन हुआ। जब डेड बॉडी जब हो गया कि एक एग्रीमेंट हो गया है, वहां की कमेटी ने जब तय किया, जो 10 लोग थे, पेरेंट्स थे, लोकल लोग थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा कि लोकल आप जानते हो, आप कीजिए उत्तर वहां की सिचुएशन के मुताबिक। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।